अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट, हम सेल कंपोनेंट्स को पढ़ रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था। वैक्यूल्स, इट इज अ क्लियर सेलुलर स्पेस inside the cells which contain waste material or secretion formed by a cell। वैक्यूल क्या है? ये सेल्स के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होता है जिसमें सेल्स के जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या सिक्रीशंस मटेरियल्स होते हैं वो वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स, these contains RNA ribonucleic acids may be attached to endoplasmic reticulum or may be free, these produce proteins। राइबोसोम्स क्या है? इसमें बेसिकली आरएनए प्रेजेंट होता है और ये राइबोसोम या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं या नहीं अटैच होते। जब अटैच होते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब फ्री फॉर्म में होते हैं, अटैच नहीं होते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को सिंथेसाइज करता है, फ्री राइबोसोम्स लिपिड सिंथेसाइज नहीं करता। उसके बाद है सेंट्रोसोम्स, इट इज नियर द न्यूक्लियस हैविंग टू सेंट्रियोल्स, इट पार्टिसिपेट एट अर्ली स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम्स क्या है? ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं और इसका जो काम है या हेल्पफुल होते हैं वो अर्ली स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन। जो माइटोसिस और मियोसिस के फर्स्ट स्टेजेस होते हैं सेल डिवीजन के, उसमें सेंट्रोसोम्स हेल्पफुल होता है। उसके बाद है साइटोस्केलेटन, इट सपोर्ट द सेल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम सीलिया ऑफ ciliated epithelium and flagellums of sperm, it also from centrioles and mitotic spindle। साइटोस्केलेटन क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन्स को सपोर्ट्स करता है थ्रू सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है? ये हम जब टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक ऐसे सेल, एपिथेलियल सेल जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सीलिया। और उस सेल को क्या कहते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। और ये फ्लैजेलम्स ऑफ स्पर्म्स को भी सपोर्ट करता है एंड सेंट्रियोल्स ऑफ माइटोटिक स्पेंडल्स। माइटोटिक स्पेंडल्स जब मियोसिस और माइटोसिस में सेंट्रोसोम्स डिवाइड्स होते हैं तो ये आपस में स्पेंडल फाइबर्स या माइटोटिक स्पेंडल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। गोल्जी बॉडी, these are the canal like structures near the nucleus which form the secretions of cells। गोल्जी बॉडी क्या है? ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है और क्या करता है? मुख्तलिफ किस्म के सेक्रेशन करता है, न्यूक्लियस के करीब होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर दैट इनक्लोज द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल्स के आउटर कवरिंग लेयर्स होती है, इसी तरह जितने भी न्यूक्लियस मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए जो है, उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। न्यूक्लियस क्या है? ऑल सेल्स हैविंग अ डार्क स्टेनिंग mass of deoxyribonucleic acids called nucleus, enclosed in the nuclear membrane having RNA responsible for the synthesis of proteins। Nucleus is master of cells and its activity without cells die। सेल क्या है? ये एक मास्टर है सेल्स का जो सेल्स के ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंस होता है? डार्क स्टेनिंग मास प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। क्रोमोसोम,
The nucleus are arranged in 46 minute strips called chromosomes. Chromosomes are arranged in 23 pairs. One members of each pair bring inheritance from the male parents and another from females. Gene are present on chromosomes. Chromosomes क्या है? ये 46 स्ट्रिप्स है जो 23 पेयर हम माँ की तरफ से लेते हैं और 23 पेयर हम बाप की तरफ से लेते हैं। नॉर्मली सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये सोमेटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ। जर्म सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं और इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंस होते हैं? जीन प्रेजेंस होते हैं। और क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बना है? ये डीएनए से बना है और हिस्टोन प्रोटीन से बना है। आगे है फंक्शंस ऑफ द सेल्स। सेल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस: इंजेक्शन, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये इंजेक्शन करता है, दैट इज डिफ्यूजन्स और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं और उस पानी में सिंगल ड्रॉप्स ऑफ इंक डालते हैं, तो वो इंक कुछ टाइम के बाद तो पूरे पानी में फैला हुआ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन्स कहते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स क्या है कि मूवमेंट्स ऑफ आयन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और इसमें क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डाइजेशन डन बाय लाइसोसोम्स, डाइजेशन करता है जिस तरह फेगोसाइटोसिस होती है। एनर्जी प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी फॉर्म में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स, एंड synthesis granular endoplasmic reticulum produce proteins and smooth endoplasmic reticulum produce lipids। और lipids प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है और लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है। मूवमेंट दैट इज सेलरी मोमेंट्स ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम एंड फ्लैजेलम्स ऑफ सेल। मूवमेंट किस तरह करता है? सिलिएटेड एपिथेलियम के मदद से ये क्या करता है? मूवमेंट्स करता है, हरकत करता है। थैंक यू।